वर्तमान में पिछले 10 साल से जो भाजपा या केंद्र सरकार के जो यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, ये बहुत सही रास्ते पर चल रही है। बीजेपी की सरकार के नेतृत्व में भारत 2047 में एक विश्व गुरु बनने के लिए बहुत तेजी से अग्रसर है। मैं बीजेपी की विचारधारा से प्रभावित होकर, केंद्र सरकार की नीतियों से प्रभावित होकर मैं बीजेपी में शामिल हुआ हूँ। बीजेपी सबका विश्वास, सबका साथ को के जो नारे में विश्वास करती है और सबको साथ लेकर चल रही है। बिल्कुल गलत आरोप है, ये विपक्षी दलों का आरोप है, बल्कि जो विपक्षी दल है वो सांप्रदायिक हैं। दिल्ली में सातों की सातों सीटें बीजेपी जीतने जा रही है। 4 जून को जाने माने कांग्रेसी नेता रह चुके ओम प्रकाश विधुरी, जो नाम के मोहताज तो हैं ही नहीं। प्रदेश की राजनीति को काफ़ी करीबी से देखा है इन्होंने, और महासचिव रहते हुए कई दशक तक इन्होंने जो विश्लेषण किया वो वाकई चौंकाने वाली है। अब इनकी अगर कहा जाए कि सच्चाई ये है कि इन्होंने इस मुकाम पे रहते हुए आज उगता हुआ सूरज कहा जाए भाजपा को तो कोई ज़्यादा कुछ नहीं होगा, क्योंकि राजनीतिक पार्टियां हैं, कभी चढ़ती है कभी उतरती है। इन्होंने भाजपा ज्वाइन किया, इसके पीछे इनका राजनीतिक मकसद क्या है, आइए जानते हैं ओम प्रकाश विधुरी से। आपने उगते हुए सूरज को नमन करने की बात कही है, ये तो सही बात है। मैं रोज़ ही सुबह उठ के पहले उगते हुए सूरज को नमन करता हूँ। और जहाँ तक भाजपा की बात है, वर्तमान में पिछले 10 साल से जो भाजपा या केंद्र सरकार के जो यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, ये बहुत सही रास्ते पर चल रही है। इसके जो पिछले 10 साल के कार्य देखेंगे, वो कार्य किए हैं जो पहले कभी सरकारें कर भी नहीं सकती थी और ना हमें उनको करने की उम्मीद थी। जैसे कि धारा 370 का 35A धारा को हटाना, राम मंदिर का बनाना और बहुत सारे विषय हैं जो कि इन्होंने जो असाधारण कार्य थे जो इस सरकार ने किए हैं। और आज दुनिया में हमारा नाम है, विश्व में हमारा नाम है। और ज़रूर मैं इस बात से भी प्रभावित हूँ कि इस सरकार के नेतृत्व में, बीजेपी की सरकार के नेतृत्व में भारत 2047 में एक विश्व गुरु बनने के लिए बहुत तेज़ी से अग्रसर है। इस परिस्थिति में चुनाव के दरमियान ही आपने पार्टियां चेंज की, आखिर इन बातों से कुछ न कुछ संदेश तो गया ही होगा कि आप भी कहीं न कहीं कुछ ज़्यादा ही स्वार्थ के वशीभूत राजनीति करना चाहते हैं। नहीं, ये तो आप पिछला अगर इतिहास देखें तो साधारण रूप से चुनाव के दौरान ही पार्टियां छोड़ी जाती हैं, चुनाव के दौरान ही पार्टियां में शामिल किए होता है। इसमें तो क्या है, कोई भी पार्टी किसी व्यक्ति को जब लेती है, किसी भी नेता को लेती है तो उसका फ़ायदा उठाना चाहती है। इसमें क्या बुराई है? उसमें क्या बुराई है? फ़ायदा उठाना चाहिए। दूसरा ये बताएं आप कि आपने जो पार्टी छोड़ी, चलिए वो तो आपकी अपनी राजनीतिक मंशा है, आप ये बताएं कि चुनाव परिणाम का परवाह किए बगैर आज भी आप जन सेवा में जुड़े हुए हैं और काफ़ी तादाद में आपके समर्थक हैं। आप भाजपा ज्वाइन किए तो इस बात की क्या गारंटी जो आपके समर्थक भी बीजेपी ज्वाइन करें? मेरे जितने भी साथी हैं, मेरे जो समर्थक हैं, सब ने बीजेपी में शामिल हो गए हैं और बीजेपी को समर्थन भी दे रहे हैं। आपने एक सवाल पूछा कि बिना परिणाम जाने, मैं किसी परिणाम की वजह से बीजेपी में शामिल नहीं हुआ हूँ। मैं बीजेपी की विचारधारा से प्रभावित होकर, केंद्र सरकार की नीतियों से प्रभावित होकर मैं बीजेपी में शामिल हुआ हूँ। आपके जैसा एजुकेटेड लोग, जो मैं नहीं, प्रदेश एनसीआर के कई स्टेट भी आपको जानते हैं ओम प्रकाश विधुरी के नाम से, तो आप एक चीज़ बेबाकी से कहें कि ये बीजेपी जो है सांप्रदायिक कार्ड खेल के हिंदू मुस्लिम का जो भी ये अपनाया हुआ है इस देश में, आखिर आपके जैसे
ये जो है एजुकेटेड लोग, इसको पार्टी को कैसे स्वीकार किया आपने, क्योंकि सैकड़ों की संख्या में मजहबी भी आपके समर्थक हैं। देखिए, बीजेपी एक सांप्रदायिक पार्टी नहीं है। सांप्रदायिकता का मतलब ये होता है जब कोई भी सरकार की नीति, कोई भी सरकार का कार्य एक एक समुदाय पर लागू होगा, दूसरे पर नहीं होगा। एक भी कोई काम किसी हमारी बीजेपी की राज्य सरकार का या केंद्र सरकार का आप कोई कार्य ऐसा बताएं कि ये जो कार्य इन्होंने किया है ये एक समुदाय पर लागू होता है, दूसरे पर नहीं लागू होता। जब ऐसा है ही नहीं तो सांप्रदायिक पार्टी कैसे हो गई? आखिर पूरे देश में अफवाह तो है ही कि बीजेपी हिंदू और मुस्लिम के बीच में कोई न कोई कार्ड खेलती रहती है। नहीं, ये गलत है। ये जो विपक्षी दल है इनका एक आरोप है। बीजेपी सबका विश्वास, सबका साथ को के जो नारे में विश्वास करती है और सबको साथ लेकर चल रही है। बिल्कुल गलत आरोप है, ये विपक्षी दलों का आरोप है। बल्कि जो विपक्षी दल है वो सांप्रदायिक हैं। जाने माने नेता रहे हैं आप, समाज रूपी जीवन में कहें या राजनीतिक में कहें या प्रैक्टिस में कहें। आप ये बताएं कि आखिर इतने बड़े बड़े नेताओं के बीच आपका बैठना रहा है, फिर आप दक्षिण दिल्ली प्रत्याशी रामवीर सिंह बिधूरी जी के मार्गदर्शन में बीजेपी आपने ज्वाइन किया, इस ये भी एक चर्च का विषय है। नहीं, रामवीर सिंह बिधूड़ी जी दक्षिण दिल्ली के उम्मीदवार हैं। मैं दक्षिण दिल्ली का मतदाता हूँ, मैं वहाँ का रहने वाला हूँ। रामवीर सिंह बिधूड़ी जी हमारे गांव से है, परिवार से है, उनसे प्रभावित होना तो स्वाभाविक है। लेकिन मैं उनसे निजी रूप से प्रभावित ना होकर के, साथ में बीजेपी की विचारधारा से भी प्रभावित होकर के मैंने बीजेपी ज्वाइन की है। हाँ, उनसे मैं प्रभावित भी हूँ निजी रूप से, क्योंकि मैं उनको 30 साल से उनके संपर्क में हूँ। उनको मैंने बहुत नज़दीक से, रामवीर जी को देखा है। वे बहुत ही सरल और सहज स्वभाव वाले हैं, बहुत ही नेक इंसान हैं। कभी मैंने उनको गुस्से में, क्रोध में कभी नहीं देखा। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो विकास के नाम पे जाने जाते हैं, वे विकास पुरुष हैं। इसलिए मैं उनसे भी प्रभावित होकर के और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से भी प्रभावित होकर के मैंने बीजेपी ज्वाइन की है। पूरे प्रदेश में आज जो चुनावी दंगल है, इस संबंध में प्रत्याशियों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? बीजेपी कितना सीट, कांग्रेस और आप पार्टी को कितने कितने सीट? दिल्ली में आप ये बात नोट कर लो, मैं कोई एक राजनीतिक रूप से नहीं कह रहा हूँ, ये मेरा निजी सर्वेक्षण भी है, निजी अनुभव भी है। दिल्ली में सातों की सातों सीटें बीजेपी जीतने जा रही है। 4 जून को सब आपको पता चल जाएगा। ये तो आप बीजेपी के एक बड़े नेता के रूप में कह रहे हैं, अपनी अनुभव को आप शेयर कर रहे हैं। हकीकत ये है कि दक्षिण दिल्ली में रामवीर सिंह बिधूरी बीजेपी के प्रत्याशी और आप पार्टी से सहीराम पहलवान, इन दोनों के बीच कहीं ना कहीं कुछ ऐसी बातें अपने अपने समर्थक दावा करते हैं कि मेरे प्रत्याशी इतने मतों से, मेरे प्रत्याशी इतने मतों से। आप इस संबंध में क्या कहना चाहें? हर पार्टी का जो समर्थक होता है, हर पार्टी का वोटर होता है, वो निश्चित रूप से अपनी पार्टी को विजयी मानता है, लेकिन वो वास्तविकता नहीं होती। ये जो चुनाव है ये राष्ट्र का चुनाव है। ये चुनाव हो रहा है कि देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा, उसको देखते हुए मतदाता वोट दे रहे हैं। और देश का 80% मतदाता ये सोचता है और ये मानता भी है कि नरेंद्र मोदी जी से बेहतर प्रधानमंत्री कोई हो नहीं सकता। इसलिए सारे देश में बीजेपी की विजय होने वाली है और अब की बार 400 पार का जो नारा है ये भी सत्य होगा। बीते दिनों में हरौली में मुख्यमंत्री केजरीवाल ने भाषण दिया कि सहीराम पहलवान 1 से सवा लाख वोटों से विजयी है। इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? और दोनों में राजनीतिक परिदृश्य को देखते हुए मैं बहुत ज़्यादा अंतर नहीं देखता हूं। आप इस संबंध में क्या कहना चाहेंगे कि बीजेपी की प्रत्याशी और सहीराम में क्या अंतर है या नहीं? हर पार्टी अपना अपना दावा करती है, अपना आपे को विजयी मानती है। 4 जून को आपको सब पता चल जाएगा। जहाँ तक दक्षिण दिल्ली की रिजल्ट की बात है, आप ये रिकॉर्ड पे मैं बोल रहा हूँ, आप नोट कर लो। 60% वोटों से ज़्यादा वोट बीजेपी उम्मीदवार श्री रामवीर सिंह बिधूरी जी ले रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूँ,
आप इसको रिकॉर्ड में रखें और 4 तारीख को मुझसे फिर बात करें। आखिरी में एक सवाल कि मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि कहीं न कहीं चर्चा है आज की डेट में कि ओम प्रकाश विधुरी एडवोकेट को कोई न कोई पद से बीजेपी में नवाजा जाएगा। इसको आप कितना हकीकत मानते हैं? नहीं, ये ऐसा कुछ नहीं है, ना मेरी कोई शर्त है और मेरी वास्तव में कोई शर्त नहीं है। मैं केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीति से प्रभावित होकर बीजेपी ज्वाइन की है और ना मैंने जीवन में कभी कोई शर्त रखी है, ना रखने वाला हूँ, ना कोई शर्त है। हाँ, पार्टी जो मेरे को कहेगी वो मैं काम करूँगा और एक अंतिम पंक्ति के कार्यकर्ता के रूप में मैं पार्टी के लिए काम करूँगा। इन्होंने बेबाकी से जवाब दिया। मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, आखिर 10 साल से मोदी का सरकार है, अब ही आपने पार्टी क्यों छोड़ी? मैं तो कई वर्षों से, जब से 370 धारा हटी है, जब से राम मंदिर का निर्माण की शुरुआत हुई है, तभी से मैं तो कांग्रेस पार्टी से मैं किसी एक्टिविटी में गया भी नहीं। और देखिए, कांग्रेस पार्टी अब एक डूबता हुआ जहाज है। बुद्धिमान आदमी को डूबते हुए जहाज में क्यों रहना चाहिए, उसको कूद जाना चाहिए। आपने एक टाइटैनिक मूवी देखी होगी। उस टाइटैनिक मूवी में जब वो धीरे धीरे डूब रहा होता है, जो कूद गए वो बच गए, जो नहीं कूदे वो उसमें डूब के मर गए। कम से कम मैं इतना मूर्ख तो नहीं हूँ कि मैं डूबते हुए जहाज में रहूँ। मुझे जो आभास हुआ है कि आपके यहाँ समर्थकों का भीड़, जिसमें मजहबी का कोई कुछ कहा नहीं जा सकता, कितने लोग आज की डेट में कुछ कहीं ना कहीं हमें कुछ कम दिखाई देता है। इस संबंध में आप क्या कहना चाहिए? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। जितने मेरे समर्थक हैं वो पहले से भी हैं, आज भी आ रहे हैं। आप जहाँ हैं वहाँ आपके समर्थक हैं। ओम प्रकाश विधुरी ने अपना कीमती समय देते हुए बेबाकी से अपनी बात कही, इसके लिए धन्यवाद। कैमरामैन मयंक सिंह के साथ RK सिंह, रिपोर्टर।